हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स करियर पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज अपने बीएससी पार्ट थर्ड ईयर जो आपका पेपर नंबर थर्ड है उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन जो आपकी काम आने वाली है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं कि आपकी बीएससी पास थर्ड ईयर का जो मैकेनिक्स का एक पेपर था जिसकी सब ब्रांच कौन कौन सी थी उसके बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने पढ़ा था कि वहाँ पे कुछ मैकेनिक्स क्या था, एक फिजिक्स की एक ब्रांच थी जिसके अंदर किसकी स्टडी की जाती थी, जिसके अंदर स्टडी की जाती है किसकी, फोर्स एंड मोशन की स्टडी की जाती है। और मैकेनिक्स की सब ब्रांच अपन ने पढ़ी थी, एक तो डायनेमिक्स और एक पढ़ी थी अपने स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स के अंदर किसकी स्टडी की जाती है, जब आपका पार्टिकल किस में हो, रेस्ट अवस्था में हो यानी विरामावस्था में हो। और डायनेमिक्स के अंदर कब स्टडी की जाती है, किसी कण की या फिर किसी बॉडी की, जब आपका कण क्या हो, गतिशील अवस्था में हो यानी किस में हो, मोशन के अंदर हो। तब उसके अंदर अपने इफेक्ट जो बलों या फिर आपके फोर्स के जो इफेक्ट जो अपने उसके ऊपर पड़ते हैं वो सब किस में पड़ते हैं, अपने डायनेमिक्स में पड़ते हैं। ये अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, छोटी मोटी बात अपने मोशन पे भी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज अपने आगे चलते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखो डिस्टेंस, दूरी क्या होती है। देखो, एनी पाथ ऑफ रीच फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी ऐसा पाथ जो चुना जा रहा है किसके द्वारा, इनिशियल पॉइंट पे और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए, वो ऐसा पाथ क्या होगा, डिस्टेंस कहलाएगा। देखो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक पॉइंट मैंने बता रखा है इनिशियल पॉइंट और दूसरा पॉइंट बता रखा है स्टूडेंट फाइनल पॉइंट। तो इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुँचने के लिए अपने एक पार्ट को चुनते हैं, चाहे वो ये वाला पार्ट हो या ये वाला पार्ट हो, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाला हो, चाहे इसमें से कोई भी आप पार्ट चुन लो, चाहे ये वाला 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 चुन लो, ये भी चुन सकते हो। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने का। आप ये जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर सकते हो इसी को ही क्या कहते हैं, अपने दूरी कहते हैं। अब आगे डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, इससे फिर रिलेट करके आप डिस्टेंस पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ रीच फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ जो कहाँ से कहाँ तक हो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में हो, वो आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहलाता है। देखो डिस्टेंस क्या बोला था अपनों ने, रीच फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, वही चीज़ इसमें है, रीच फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। लेकिन इसके लिए वो शॉर्टेस्ट पाथ चुनना है जिससे वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंच सके। लेकिन इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के लिए किसी भी रास्ते से होकर जा सकता था। अभी तो मैंने कहा था आपको, चाहे ये रास्ता चुनो, चाहे ये वाला रास्ता चुनो, चाहे ये वाला रास्ता चुनो, चाहे ये वाला रास्ता, या फिर एनीवन कोई भी रास्ता आप चुन सकते हो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में पहुंचने के लिए। लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए, विस्थापन के लिए आपको वही शॉर्टेस्ट पाथ चुनना पड़ेगा जो आपको फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो, वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर, एक सीधी रेखा के अंदर होना चाहिए। देखो, ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो आपकी रेखा है ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगी, ये विस्थापन बताएगी। और बाकी जो ये मैंने एरो बना के रखे हुए हैं ये किसको बता रही है, दूरी को बता रही है। यानी कहने का मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में वो तो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, और एनीवन कोई भी रास्ता चुन लो उसके अलावा वो क्या होगा, वो दूरी को बताएगा। दूरी तो ये भी बताएगा, लेकिन एनी पाथ, कोई भी रास्ता अपने चुन सकते हैं, वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बता कि क्या बताएगा, दूरी को बताएगा। अब देखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों, देखो स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन इसका तय नहीं है, कोई डिसाइडेड नहीं है। क्यों, देखो कभी तो ये इस दिशा में जा रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा है, कभी ये दक्षिण की तरफ जा रहा है, फिर ये पूर्व की तरफ जा रहा है, फिर दक्षिण की तरफ जा रहा है, यानी इसकी कोई दिशा तय नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी दिशा डिसाइडेड होती है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, डिसाइडेड होता है। ये जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में ही जाएगा। देखो, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है तो इसकी दिशा तय है, यानी तय है। तो ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसके अंदर अपने को इसकी दिशा का पता होता है, जबकि इसके अंदर अपनी दूरी के अंदर दिशा का पता नहीं होता है। अपने किसी भी दिशा में चलकर अपनी दूरी को तय कर सकते हैं, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी और एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। इसका यूनिट क्या होती है, मीटर के अंदर होती है। कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू इसे अपने और समझने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को। देखो एग्जाम्पल, देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ए टू बी। मुझे क्या करना है, ए टू बी पे जाना है, मुझे इतनी दूरी तय करनी है और इसी में मेरे को विस्थापन बताना है। देखो, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है,
मुझे कहा गया है कि मुझे ए से बी तक जाना है, यानी ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी इनिशियल कंडीशन हो गई, ये मेरी फाइनल कंडीशन हो गई, यानी ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। मुझे ए टू बी जाना है, तो ये लो ए टू बी चले जाओ। तो इसके अंदर दूरी कितनी होगी स्टूडेंट्स, मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, और विस्थापन बताओ इसका, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसकी दूरी हो गई ए बी, क्योंकि अपने कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल किया है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल किया है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई ए बी, और तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया इसका ए बी, क्योंकि अपने को दिया है कि मुझे ए टू बी चलना है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो गई। कह सकते हो ना आप यहाँ से दूरी और विस्थापन बराबर हो गए। ये भी एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा दूरी ही विस्थापन से बड़ी होगी। कैसे, ऐसे देखो, एक अन्य एग्जांपल देखो, पॉइंट आपका ए टू बी, बी टू सी और सी टू बी, आपका एग्जांपल ये है। आपको क्या कहा गया है, ए से बी पे पहुंचना है आपको, बी से सी पे पहुंचना है, फिर सी से कहाँ पहुंचना है आपको, बी पे पहुंचना है। और ये एग्जांपल किसका था, केवल ए टू बी, तो इसका इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट इसका बी था। अब इस एग्जांपल के अंदर आपका इनिशियल पॉइंट ए हो गया और फाइनल पॉइंट आपका क्या हो गया, बी हो गया। कैसे देखो, आपका ए पॉइंट यहाँ पे है, ए से आपको कहाँ पहुँचना है, बी पे पहुँचना है, और बी से कहाँ पहुँचना है आपको, सी पे पहुँचना है। ये लो सी पे पहुँच गए, और सी से फिर कहाँ पहुँचना है आपको, बी पे पहुँचना है। यानी कहने का मतलब ए टू बी चले अपने यहाँ पहुँच गए, ए टू बी चले यहाँ पहुँच गए, और बी टू सी चले अपने इस पॉइंट पे पहुँच गए, फिर सी टू कहाँ चलना है अपने को, बी पे चलना है, तो वापस कहाँ आ गए अपने इस पॉइंट पे आ गए। तो यानी ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। क्यों, क्योंकि अपने को लास्ट पे बी पे पहुँचना है। तो इसकी दूरी कितनी हो गई मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ए टू बी, पहले ए टू बी गए, कुल दूरी बतानी है अपने को, फिर बी टू सी चले गए, फिर सी टू बी आ गए, ये इसकी दूरी हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसका विस्थापन बताओ, इसका विस्थापन क्या हो सकता है। देखो विस्थापन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर। देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही है, क्योंकि ए से बी पहुंचे, बी से सी पहुंचे, और सी से कहाँ गए, बी आ गए, तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, ए बी। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट्स, इसका विस्थापन ए बी होगा, और दूरी इसकी कौन सी होगी, ए टू बी, बी टू सी और सी टू बी। लेकिन विस्थापन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। अपने को उस डिस्टेंस से मतलब नहीं है कितना उसने ट्रेवल किया, अपने को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए, वो भी शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो वो हो गया ए टू बी। तो विस्थापन क्या हो गया, ए बी। तो यहां से क्या पता लग रहा है, दूरी की वैल्यू विस्थापन से क्या है, ज्यादा है। आपको पता लग रहा है ना, क्योंकि ये तो कितना ट्रेवल कर रहा है, ए बी, बी सी और सी बी, और ये केवल ए बी ट्रेवल कर रहा है, तो दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होती है। विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं होता है। तो अपने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अपने क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, दूरी इक्वल टू विस्थापन। बराबर हो सकती है लेकिन ज़्यादा कभी नहीं होगी, दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा रहेगी और इक्वल हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, देखो एक बात और सुनो, हमेशा डिस्टेंस, दूरी हमेशा धनात्मक होगी। डिस्प्लेसमेंट धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी बताता हूँ, डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं हो सकती, हमेशा अशून्य रहेगी, कभी भी शून्य नहीं होगी, और डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है। कैसे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है, किसके लिए, डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, आपको दूरी तय करनी है। मान लो आपने इस प्रकार दूरी तय की, ठीक है, आपने कोई वर्त्य गति की। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखो ये आपकी डिस्टेंस हो गई, और इसमें विस्थापन क्या होगा स्टूडेंट्स, ए से 20 तक शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो स्ट्रेट लाइन वाला, तो ये आपका विस्थापन हो गया। फिलहाल विस्थापन शून्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग है। अब इस एग्जांपल को इस तरीके से लीजिए आप, मान लो ए पॉइंट पर कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है और घूमकर वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, यही इसी का इनिशियल पॉइंट है, यही इसका फाइनल पॉइंट है। यानी इसने कितना ट्रेवल किया है, मैं इसी पॉइंट को ए मान लेता हूं और इसी पॉइंट को बी मान लेता हूं। इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी बी है, यानी एक ही जगह आपके दोनों पॉइंट हैं। यानी कहने का मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई, ए बी, और विस्थापन कितना हो गया इसका। अब विस्थापन इसका ए बी नहीं है, विस्थापन ए बी नहीं है, क्योंकि इसने कितना ट्रेवल किया है,
इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है इनिशियल पॉइंट से, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ही क्या है, फाइनल पॉइंट है, तो इसका विस्थापन स्टूडेंट्स क्या हो गया, 0 हो गया। समझ पा रहे हो ना आप, क्योंकि जहां से इसने चलना शुरू किया वापस वहीं पहुंच गया, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसके सेम हो गए, तो इसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, और डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, ए बी, यानी जहां से इसने चलना शुरू किया वहीं वापस पहुंच गया। अब एक एग्जांपल और देखो स्टूडेंट्स आप, अब देखो मान लो कोई व्यक्ति ए पर खड़ा है, फिर वो कुछ ट्रैवल करता हुआ बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। इसने मान लो 5 किलोमीटर की दूरी तय की। मुझे कहा गया है कि मुझे ए टू बी चलना है और फिर बी टू ए आना है वापस मेरे को, यानी क्या कहा गया है, ए से बी। ये एग्जाम्पल केवल ए टू बी था, इसलिए इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अलग अलग है। इसमें देखो मुझे ए टू बी जाना है और बी टू ए आना है, यानी इनिशियल पॉइंट इसका ए है और फाइनल पॉइंट भी इसका ए है, यानी इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी इसका ये है, यानी मुझे पहले ए टू बी जाना है और फिर वापस बी टू ए आना है। तो इसने कितना ट्रेवल किया, इसने दूरी कितनी तय की स्टूडेंट्स, मैं पहले डिस्टेंस बता रहा हूँ, डिस्टेंस इसने कितनी दूरी चाहिए की, ए टू बी और फिर बी टू ए, ये इसकी कुल डिस्टेंस हो गई, यानी 10 किलोमीटर, ये इसकी दूरी हो गई। अब मुझे क्या बताना है, विस्थापन बताना है, यानी डिस्प्लेसमेंट बनाना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सुनो मुझे बताओ, इसने क्या किया गया, ए से बी पे गया और बी से ए पे वापस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसके सेम हो गए, तो इसका विस्थापन कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0 हो गया। मतलब इसने जहां से चलना प्रारंभ किया वहीं घूम फिर के वापस आ गया, तो इसलिए इसका विस्थापन क्या हो गया, क्योंकि अपने को वो शॉर्टेस्ट पाथ लेना था स्ट्रेट लाइन के अंदर जहां पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो। इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, जहां से इसने चलना प्रारंभ किया वापस वहीं पहुंच गया, तो इसलिए इसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कभी भी दूरी 0 नहीं होगी, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो कि ये कोई एक व्यक्ति है, ये मान लो उसका होम है, ये उसका घर है, वो अपने फ्रेंड के घर जाता है। मान लो दूसरा फ्रेंड का घर यहाँ पे है, ये उसका घर है, ठीक है, और बीच में एक रोड है। ओके स्टूडेंट्स, इस फ्रेंड को अपने फ्रेंड के घर पे पहुंचना है, तो क्या करेगा, दूरी तय करेगा। हो सकता है ये इस दिशा से होके जाए, हो सकता है ये यूं होके जाए, हो सकता है ये इस तरीके से जाए, किसी तरीके से ट्रेवल कर सकता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। ये आज इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी दिशा से होकर ये जा सकता है, क्योंकि इसकी दिशा तय नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी हो गई। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, विस्थापन निकालना है, तो ये तय है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ चुनेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो इसको डिसाइडेड करना होगा यही कि मुझे इसी पाथ से होके गुजरना पड़ेगा। ये देखो, जो ये मैंने लाइन बनाई है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लाइन थोड़ी मैं उसको और ड्रॉ कर देता हूँ, इसी पाथ से होते हुए उसको निकलना पड़ेगा। तो ये ए टू बी, ये इसका विस्थापन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ पा रहे हो ना, इन कंडीशन से होके गुजरेगा, इससे भी होके गुजर सकता है, लेकिन इन कंडीशन से होके गुजरेगा तो वो डिस्टेंस होगी आपकी, और वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपका, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो आपका क्या होगा, विस्थापन होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के कुछ एग्जांपल और देखते हैं विस्थापन और दूरी के। देखो, मैंने आपके सामने कुछ डायग्राम बना रखे हैं, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि मुझे ए टू बी ट्रैवल करना है, यानी एक वर्तीय गति के द्वारा मुझे ए टू बी ट्रैवल करते हुए विस्थापन और दूरी को बताना है। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखो, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बतानी है। देखो, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है जो कि एक सर्किल का है, जिसके अंदर आपको आर उसकी रेडियस दे रखी है। देखो, आपको कितनी दूरी तय करनी है, इसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है आपका बी, यानी ए टू बी आपको ट्रेवल करना है। यानी देखो, ए पॉइंट आपको यहाँ दिया हुआ है और बी पॉइंट भी आपको इसी पॉइंट पे दिया हुआ है, यानी इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए की जगह ये तो तय हो गया है। यानी इसका विस्थापन कितना होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। आपको मैंने बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है, जब इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे हो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये तो तय हो गया। अब इसकी अपने को डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, इसने कहाँ से कहाँ तक दूरी करनी है, इसको दूरी तय करनी है ए टू बी। तो मुझे बताओ, ए से चला और एरो किस साइड में है, कुछ इस साइड में एरो है, यानी ए से कुछ इस तरीके से चला है सर्किल के ऊपर और वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसने दूरी कितनी तय की स्टूडेंट्स, ए टू
बी इसने दूरी तय की है। और ये आपका क्या है, वर्त की एक परिधि है, सर्कमफ्रेंस है। तो वर्त की परिधि कितनी होती है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है 2 पाई आर। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 पाई आर। ओके स्टूडेंट्स, और इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम था, तो इसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस एग्जांपल पे आओ, सेकंड पे, वही एक सर्किल का एक डायग्राम है लेकिन हाफ बना हुआ है। देखो उसकी रेडियस अपने को आर दी हुई है। देखो मुझे कितनी दूरी तय करनी है, ए टू बी, यानी ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। देखो इसके अंदर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही था, लेकिन इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक नहीं है, इसलिए इसका विस्थापन 0 नहीं होगा, ये तो तय है। विस्थापन क्या होगा अभी अपने देख लेंगे। देखो इसका डिस्टेंस निकालनी है, यानी ए से बी पे चला तो अपनी उसकी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की ए टू बी इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो कितनी तय की है। अब मुझे बताओ टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्किल का, 2 पाई आर, लेकिन मुझे तो हाफ निकालना है क्योंकि हाफ सर्किल है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2। तो यानी इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, पाई आर। ये इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट्स। इसमें तो क्या है, अपने को ए से बी दूरी वापस वहीं आ गया जहां पे मैं चला था, तो यानी पूरा सर्किल का एक राउंड लिया है, तो इसलिए 2 पाई आर हो गया। लेकिन इसमें हाफ सर्किल चला हूं तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2, यानी परिधि का हाफ हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी डिस्प्लेसमेंट ये तो नहीं होगा क्योंकि अपने को क्या करना है, एक शॉर्टेस्ट पाथ लेना है फाइनल कंडीशन, सॉरी इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन के बीच में। तो इसका इनिशियल कंडीशन ये रही और फाइनल कंडीशन ये रही, इनिशियल पॉइंट ये रहा, इसका फाइनल पॉइंट ये रहा, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाला। तो कितना होगा, देखो कितनी होगी मुझे बताओ इसकी दूरी डिस्प्लेसमेंट की। देखो ये आर है तो ये भी आर है, क्योंकि आपको पता है वर्त की ये क्या है, रेडियस है, सर्किल की रेडियस है, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। ये इसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 नहीं होगा क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग है। अब आप यहाँ आओ, देखो अब इसके अंदर क्या क्या, अभी आपका सर्किल का डायग्राम है लेकिन कंडीशन कुछ अलग दी गई है। अब देखो आपका इनिशियल पॉइंट ए ये रहा, क्योंकि आपको ए टू बी चलना है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इसका आपका फाइनल पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, एरो इस तरीके से दिया है, आपको ए से बी तक चलना है। सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट 0 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट अलग अलग है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बाद में निकालने के पहले इसकी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालो, देखो मुझे ए टू बी चलना है, ए टू बी चलना है ना, ए टू बी, यानी मुझे ये दूरी चाहिए, ये वाली। अब देखो कंप्लीट सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना था, 2 पाई आर, और जब पॉइंट यहाँ पे था, बी पॉइंट पे था, हाफ पे था, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर अपॉन 2। लेकिन मुझे अब सर्किल का फोर्थ भाग निकालना है, फोर्थ भाग निकालना है, तो टोटल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, लेकिन मुझे फोर्थ भाग का निकालना है, तो अपॉन कितना हो गया, 4, तो कितना आ जाएगा, पाई आर अपॉन 2। ये इसकी दूरी हो गई ए से बी तक। जब सर्किल इस कंडीशन में हो, जब एक पॉइंट यहाँ पे हो और एक पॉइंट यहाँ पे हो, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर अपॉन 2, क्योंकि मुझे फोर्थ भाग का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो सीधी दूरी, तो ये वाली दूरी आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि अपने को सीधी दूरी, अपने को इससे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के ऊपर, तो मेरे पास ये रहेगी दूरी। तो ये बताओ ए से बी, अब देखो ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, मुझे ये दूरी चाहिए, बी ए दूरी चाहिए, कैसे निकालोगे, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। क्या होगा, ए बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर टू लंब स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अपने को ए बी दूरी निकालनी है, ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये अपने पास आर है रेडियस, ये भी रेडियस अपने पास आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर, और इधर क्या है, ए बी होल पावर 2, तो ए बी अपने पास कितना आ गया, 2r स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया, 2 रूट r। ये ए बी दूरी हो गई, सॉरी ए बी विस्थापन हो गया, यार ए बी विस्थापन तो निकालना था, कितना हो गया, √2r। थोड़ा अच्छे से समझो, अपने को विस्थापन निकालने के लिए अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के अंदर। तो एक सर्किल बन रहा था, सर्किल के अंदर अपने पाइथागोरस थ्योरम से लगा के अपनों ने ये दूरी निकाल ली, कितनी आ गई, √2r। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अब देखो इसका डिस्टेंस निकालना है, इसको रफ करो एक बार, फिलहाल डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो डिस्टेंस बताओ क्या आएगा, देखो अब ए और बी पॉइंट आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, जबकि इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फाइनल पॉइंट यहाँ था, और अब ये पॉइंट उठ के कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ये तो तय है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसका डिस्टेंस निकालना है। अब देखो मतलब इसकी डिस्टेंस क्या होगी। अब देखो पहले तो मैंने डिस्टेंस निकाली थी यहाँ तक की, ए से बी तक की, ये वाली दूरी निकाली, लेकिन अब मुझे कौन सी दूरी निकालनी पड़ेगी, ये वाली प्लस ये वाली और प्लस ये वाली, क्योंकि मुझे ए से चला मैं और बी पे आ गया, यानी इस साइड चला, फिर इस साइड, फिर इस साइड, दिस साइड, यानी ए बी दूरी निकालने के लिए देखो ये दूरी तो मेरे पास आर है, क्योंकि ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये होगी आर प्लस आर, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को। अब मुझे ये दूरी और चाहिए। देखो ये वाली दूरी कहाँ से आएगी, देखो ये सर्किल का फोर्थ भाग है, इसी तरीके से तो सर्किल का फोर्थ भाग ही तो ये। अब मुझे पता है कि टोटल सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, लेकिन फोर्थ भाग निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 4। ये भाग कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा आर प्लस ये कितना हो जाएगा पाई आर अपॉन 2। ये मेरी टोटल डिस्टेंस हो गई और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शून्य इसलिए होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है। ओके सर, आगे देखो आप। नाउ स्टूडेंट्स अब अपनी स्पीड को समझते हैं। देखो स्पीड की डेफिनेशन को समझने से पहले आप एक एग्जांपल को समझिए। मान लो को ये आपका ए पॉइंट है, इसको इनिशियल बोल दो, या आपका बी पॉइंट है, इसको फाइनल पॉइंट बोल दो। ठीक है, ए से बी तक की आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। देखो इसमें डिस्टेंस को इंक्लूड किया गया है किसके साथ, टाइम के साथ। ओके स्टूडेंट, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और बी तक पहुँचता है। ये 10 मीटर का एक रास्ता है और 10 मीटर के रास्ते में मैं क्या करता हूँ, टाइम को इंक्लूड और कर देता हूँ। मान लो आपको 5 सेकंड मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया है। कहने का मतलब एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और बी तक पहुँचता है, यानी 10 मीटर का रास्ता वो कितनी देर में तय करता है, 5 सेकंड में तय करता है। इसी प्रकार एक दूसरा व्यक्ति है ए से बी, इसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुँचने के लिए इसी 10 मीटर के रास्ते को वो 2 सेकंड में तय करता है। यानी ये व्यक्ति तो इस 10 मीटर के रास्ते को 5 सेकंड में तय करता है और इस रास्ते को कोई दूसरा व्यक्ति 2 सेकंड में तय करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति थोड़ा स्लो चल रहा है और ये व्यक्ति थोड़ा फास्ट चल रहा है, क्योंकि इसने 2 सेकंड में तय कर ली दूरी और इसने 5 सेकंड में तय दूरी कर ली। यानी कहने का मतलब क्या चल रहा है, यानी वास्तव में स्पीड क्या बता रही है, वास्तव में स्पीड ये बता रही है कि कोई व्यक्ति कितना तेज या फिर कितना धीरे मूव कर रहा है। यानी क्या है, इट इज गिवन एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो एंड फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग, यानी बॉडी किस प्रकार मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है या फिर स्लो मूव कर रही है। वास्तव में स्पीड इसी चीज़ को बताती है, यानी किसी दर को बता रही है, यानी उसके चलने की दर को बता रही है। यानी एक गतिशील कण अपने पथ पर चलने की दर उसकी स्पीड को बताती है, यानी वो किस दर से चल रहा है, उसकी स्पीड क्या है, यानी वो फास्ट दौड़ रहा है या फिर वो धीमे दौड़ रहा है। सब कौन बताता है, स्पीड को बताता है। देखो अभी अपनों ने डिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब डिस्टेंस के अंदर मैंने टाइम को इंक्लूड और कर दिया है तो वो स्पीड की डेफिनेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखो स्पीड ऑफ द बॉडी या फिर पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर यूनिट टाइम, यानी ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो वो क्या होगा, उसकी चाल होगी। यानी प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। और आपने चाल का फॉर्मूला पढ़ा है, ये दूरी अपॉन टाइम यही होता है, जिसके अंदर मैंने टाइम को इंक्लूड कर दिया है डिस्टेंस के साथ। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अपने ने किसको इंक्लूड किया, यहाँ पे डिस्टेंस को इंक्लूड किया। और आपको पता है डिस्टेंस एक क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप डिस्टेंस को किससे लिखते हो, मीटर से, और टाइम आपका सेकेंड है तो कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी मात्रक कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड। अब देखो मैं इसकी स्पीड निकालता हूं, इसी एग्जांपल की स्पीड देखो, स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए से बी तक की 10 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है इसको, 5 सेकेंड। तो कितना हो गया, इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मात्रक हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसकी आप स्पीड निकालो, डिस्टेंस कितनी इसकी 10 और टाइम कितना इसका 2 सेकेंड, तो कितना का 5 मीटर पर सेकेंड। आप यानी आप इसमें क्या देख पा रहे हो, इसकी स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड क्या है, इसकी चाल कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। यानी ये प्रत्येक सेकेंड के अंदर कितनी दूरी तय कर रहा है, 5 मीटर की, यानी टोटल 2 सेकेंड है तो मान लो यहां तक आपका 1 सेकेंड है, तो ये इस फर्स्ट सेकेंड के अंदर यानी पर यूनिट टाइम, यानी पहले टाइम के अंदर, यानी पहले सेकेंड के अंदर ये कितनी दूरी तय करेगा, 5 मीटर की, और अगले ही सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 5 मीटर की। यानी कहने का मतलब ये 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर दौड़ेगा और अगले ही सेकंड में 5 मीटर दौड़ेगा, कि उसको टोटल 10 मीटर दौड़ना है। और ये क्या कर रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड, यानी प्रत्येक सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय कर रहा है, 2 मीटर की। यानी पहला सेकंड ये मान लो, दूसरा ये मान लो, तीसरा ये मान लो, चौथा ये मान लो, पांचवा ये मान लो, यानी पहले सेकंड के अंदर
एक सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय कर रहा है, 2 मीटर, अगले ही सेकंड में 2 मीटर और अगले ही सेकंड में 2 मीटर, और टोटल कितनी दूरी तय कर ली उसने, मीटर दूरी तय कर ली टोटल उसने। यानी प्रत्येक सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 2 मीटर की, और ये प्रत्येक सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय कर रहा है, 5 मीटर की। यानी कहने का मतलब स्पीड क्या बताती है, उसकी दर को बताती है, यानी उसकी किसको बताती है, रेट को बताती है। यानी अपने ये स्पीड के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका। अब आगे देखो नाउ स्टूडेंट्स, अब स्पीड से आगे, चाल से आगे अपने वेलोसिटी की बात करते हैं। वेग क्या होता है, देखो वेग क्या है, स्पीड से एक कदम आगे होता है, यानी वेग को आप स्पीड की बहन कह सकते हो। कैसे, देखो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम इज इन ए गिवन डायरेक्शन। अब देखो स्पीड में मैंने क्या इंक्लूड कर दिया कि वो वेलोसिटी बन गई, क्योंकि उससे एक कदम आगे है ना। देखो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, देखो यहां तक की जो डेफिनेशन है ऑफ ए बॉडी ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर यूनिट टाइम, ये तो आपकी स्पीड की डेफिनेशन है। अब आगे देखो मैंने इसमें क्या इंक्लूड कर दिया है, पर यूनिट टाइम इन, यहां तक क्या आपकी स्पीड की डेफिनेशन की इन गिवन डायरेक्शन। अब मैंने उसके अंदर क्या कर दिया है, उसमें डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि आपको पता था स्पीड के अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो स्पीड हो गई। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, वेलोसिटी के अंदर अपने डायरेक्शन को जैसे आप इंक्लूड कर दोगे वो वेलोसिटी हो जाएगी। और आपको पता है डायरेक्शन किस में इंक्लूड होता है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक आपकी क्वांटिटी होती है, ये मैंने आपको बताया था। यानी एक निश्चित दिशा में जो चाल होती है, यानी स्पीड के अंदर आपने क्या इंक्लूड कर दिया, स्पीड में इंक्लूड कर दिया आपने डायरेक्शन को इंक्लूड और कर दिया, तो वो आपका क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। तो वेलोसिटी का आप क्या लिखते हो, फॉर्मूला आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच के अंदर वो शॉर्टेस्ट पाथ, वो स्ट्रेट लाइन होती है जिसकी डिस्टेंस क्या हो, एक शॉर्टेस्ट पाथ के रूप में हो, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जिसका पर यूनिट टाइम अपने निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, अपने पास वेलोसिटी हो जाएगी। और ये क्या होगा, आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों हो जाएगी, एक सदिश राशि क्यों हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए वेलोसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखते हो, इसकी मात्रक मीटर लिखते हो, टाइम का आप सेकंड लिखते हो, इसको मीटर और इसको सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखो यही बात मैंने नीचे लिखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वेलोसिटी। देखो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो लिखा है। प्रति एकांक समय के लिए विस्थापन आपका वेग होता है, प्रति एकांक समय के लिए आपका विस्थापन क्या होता है, वेग होता है। यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। आगे देखो स्टूडेंट्स, स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी चाल और वेलोसिटी यानी वेग आपस में इक्वल हो, किसके लिए, परिमाण के लिए, यानी मैग्नीट्यूड के लिए कोई जरूरी नहीं है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो आप नाउ स्टूडेंट्स अपने बात कर लेते हैं। अब अभी मैंने आपको कहा था कि स्पीड और वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी हमेशा इनका परिमाण बराबर हो, चाल और वेग का ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो। देखो एग्जाम्पल मैंने इस साइड में लिखा है और एक एग्जाम्पल मैंने दिस साइड लिखा है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने A to B और एक एग्जाम्पल लिया A to B और B to A, यानी इसकी एक ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका फाइनल पॉइंट है, और इसका ये इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट इसका ए ही है, क्योंकि वापस आप कहाँ आ रहे हैं, ये ए पर ही आ रहा है। तो देखो एक व्यक्ति ए यहाँ इनिशियल पॉइंट पे है और बाद में कहाँ पहुँच जाता है, वो फाइनल पॉइंट बी पे पहुँच जाता है, क्योंकि ए से बी तक उसको ट्रैवल करना है। कोई व्यक्ति ए से चला और बी पे पहुँचा, उसने 100 मीटर का रास्ता तय किया है 20 सेकंड के अंदर, तो उसकी अपनी स्पीड निकालेंगे और वेलोसिटी निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या पड़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसने कितना ट्रैवल किया है, कितनी दूरी तय की है, उसने 100 मीटर की दूरी तय की है कितने सेकंड में, 20 सेकंड के अंदर, तो उसकी स्पीड कितनी आएगी स्टूडेंट्स, उसकी स्पीड आएगी 5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन अब इसकी वेलोसिटी की बात करते हो। वी के ऊपर देखो मैंने एरो लगा रखा है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसका डायरेक्शन तय होता है। देखो इसको किस फॉर्मूले से लिखते हैं, आपने भी पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन अपॉन समय। देखो विस्थापन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए वो शॉर्टेस्ट पाथ, वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका 100 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। ए से बी तक का फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, इसके अंदर 100 मीटर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपका 20 सेकंड दिया गया है, तो कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो देखो दोनों बराबर हैं फिलहाल। अब सेकंड एग्जांपल पे आओ। आपको एक पॉइंट दिया A to B, B to A, यानी आपको वापस कहाँ पहुंचना है, इसी A पॉइंट पे पहुंचना है, यानी इनिशियल पॉइंट भी यही है और आपका फाइनल पॉइंट भी यही है। तो इसकी स्पीड निकालो, तो कोई स्पीड कैसे निकालोगे, इसने डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की, A to B, फिर कितना तय किया B to A, यानी इसने A to B कितनी दूरी तय की है, 100 मीटर, वापस फिर B to A आया है,
तो वापस इसने कितनी दूरी तय कर ली है 100 मीटर की। अब इसने टाइम कितना लिया, देखो ए से बी तक गया इसने 20 सेकंड लिए, फिर इसने बी से ए तक आया, फिर वापस इसने कितने लिए 20 सेकंड लिए, तो टोटल कितना टाइम लिया इसने 40 सेकंड का। तो कितना हो गया 200 मीटर अपॉन 40 सेकंड, तो कितना हो गया, इसको आप काटोगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए से बी गए और बी से ए आए, क्योंकि इनिशियल और फाइनल कंडीशन अपनी एक जगह है, अपने ए से बी पे पहुंचे और बी से ए पे आ गए। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालो, सॉरी इसकी वेलोसिटी निकालो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मुझे बताओ। डिस्प्लेसमेंट वो होता है यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में वो शॉर्टेस्ट पाथ, यानी वह छोटे से छोटा रास्ता, ये वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब देखो टाइम क्या है इसका, टाइम कुछ भी हो, पहले तो आप वेलोसिटी देखो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, क्योंकि ए से बी पे गया, बी से ए पे गया। मैंने आपको कहा इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0 होता है, ये लो। अब टाइम कुछ भी हो, इसके नीचे कुछ भी लिखो, टोटल वैल्यू आपकी क्या आने वाली है 0 आने वाली है। यानी ये देखो ये और ये वैल्यू आपकी बराबर नहीं है, यानी हर समय आपकी वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड बराबर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, अब अपने बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन त्वरण के ऊपर। देखो क्या होता है त्वरण, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। इट इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ए बॉडी विद टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके साथ, तो वो पार्टिकल या फिर बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट विद टाइम, यानी एक्सेलरेशन आपका क्या है, एक चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। और आपको पता है इट इज़ दी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपकी एक्सेलरेशन भी क्या होता है, त्वरण भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, तो आपका त्वरण भी क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखो, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे क्या, फाइनल वेलोसिटी में से आपको इनिशियल वेलोसिटी घटाओगे तो आपको चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, वी आपकी फाइनल वेलोसिटी है, टी टाइम आपका जो टेकन टाइम आपको दिया होगा, ए एक्सेलरेशन है। आप इस पे एरो लगाओ क्योंकि आपका ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, यानी क्या लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू का मतलब क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी में से आप इनिशियल वेलोसिटी जब घटाओगे तो आपके पास चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी और नीचे टाइम आपका टेकन। देखो मैंने क्या आपके सामने एक एग्जांपल लिया है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यही एग्जांपल आपका इसके साथ कनेक्ट है। कैसे, आपको यहाँ पे दूरी तय करनी है ए से बी के बीच में, आपकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है वो देखते हैं अपने। ए से बी तक, यानी आपका इनिशियल पॉइंट ए है और बी आपका फाइनल पॉइंट है। यहाँ पे यू आपकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि आपने कुछ भी दूरी डिस्टेंस तय नहीं किया है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी उसमें क्या है 0 है, तो आपकी वेलोसिटी इसमें क्या हो गई 0 हो गई। और अगले ही 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, आपकी 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। लेकिन अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। देखो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है वो देखेंगे अपने। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला, सॉरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपना क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी में से आपको इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट यानी घटानी है और टाइम को उसके साथ डिवाइड करना है। देखो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है 4 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 0 और टाइम आपका कितना दे रखा है 2, तो कितना आ गया, यह आ गया आपका, कट के आ गया 2। अब देखो इसके अंदर आपका मात्रक क्या आएगा, देखो वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, यही तो लिखते हो, और टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा मीटर, ये ऐसे लिख दो या फिर मीटर सेकंड स्क्वायर लिख दो, तो क्या आएगा मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस का 2, यही तो लिखा है। मीटर सेकंड इनवर्स 2 लिख दो या मीटर अपॉन सेकंड, क्योंकि वेक्टर, क्योंकि चेंज वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड है, तो कितना हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर, अपॉन में लिख दो या फिर मीटर सेकंड स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, जैसे भी लिखना चाहो कोई बात नहीं है ना। अब देखो तो कितना होगा इसका एक्सेलरेशन, कितना होगा त्वरण कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर सेकंड माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब आगे देखो इसी एग्जांपल में जो इससे कनेक्ट है, लेकिन इसमें आप थोड़ा करेक्शन करो, यहाँ वी लिखो, क्योंकि अपने को फाइनल और इनिशियल कंडीशन लेनी है ना अपने को, इसलिए ऐसा लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन ये थी, फाइनल पॉइंट आपका ये था। अब क्या होगा, बी टू सी चला गया वो पॉइंट। अब मैं इसको आप इनिशियल पॉइंट मान लेता हूँ, इससे फाइनल पॉइंट मान लेता हूँ। ऐसा क्यों किया अभी आपको बताता हूँ। देखो एक्सेलरेशन निकालना है अपने को, तो क्या होगा v माइनस यू अपॉन टी टाइम टेकन, यानी v मेरा क्या है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी है 8, ये 8 मीटर
पर सेकेंड, और u मेरा क्या है, यानी इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मेरा टेकन है सेकेंड, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 सेकेंड, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल दो या 1 मीटर स्क्वायर -2 बोल दो, एक ही बात है। ये आपका त्वरण आ गया, यानी एक्सेलेरेशन आ रहा है। आप यहां और यहां से क्या देख पा रहे हो, उसका एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे, देखो पहले 2 सेकंड के अंदर उसका एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले ही 4 सेकंड में उसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब पहले 2 सेकंड में उसका एक्सेलेरेशन 2 मीटर सेकंड स्क्वायर है, और अगले ही 4 सेकंड में उसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी उसका एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, उसका त्वरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी डाउन हो रहा है। तो ये आपका त्वरण था स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आने वाले समय में फर्स्ट यूनिट के साथ मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट, ऑल दी बेस्ट।